Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. I'm back again and this time with Dicrosticus cinerea. एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसे हम पहले Prosopis cinerea बुला रहे थे. According to Wikipedia says that this is not Prosopis cinerea जिसे हम commonly शमी बुलाते हैं. ये actually Dicrosticus cinerea है जो दोनों Fabaceae फैमिली से बिलोंग करते हैं. पर एक चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है कि Prosopis cinerea के फ्लावर्स जो हैं वो पूरे येलो रहते हैं. ये पर्पल और येलो शेड में है. तो ये एक चीज़ यहाँ क्लियर करना है. अकॉर्डिंग टू वीडियो लेट्स वॉक विथ विकीपीडिया अभी से, क्योंकि क्या है कि अब हमारे पास इसका और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं. आई हैव सर्व्ड अ लॉट, क्योंकि इसको बुलाया तो गया है Prosopis cinerea पर एक्चुअल आंसर नहीं मिल रहा है. तो अब से हम इसे Dicrosticus cinerea बुलाएंगे, नॉट Prosopis cinerea. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअल शमी. जिसे कॉमनली बुलाना है शमी तो ऐसा कोई क्राइम नहीं है. दोनों Fabaceae फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे कैन कॉल इट, जिनको बुलाना है बुला सकते हैं, पर डिस्प्यूट नहीं करना है. फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुवेनेशन आई एम डिफाइनिंग दैट फ्रॉम नाउ विल कॉल दिस Dicrosticus cinerea, नॉट Prosopis cinerea. तो एक नाम का यह डिफरेंस था, तो यहाँ पे क्लियर करना है. इसके बाद आते हैं हम इसके केयर पे. हाउ टू केयर दिस प्लांट. ये प्लांट जो है करीब 4-4.5 साल पुराना है. माई फादर हैज़ प्लांटेड दिस प्लांट एंड आई हैव नर्चर्ड इट फ्रॉम लास्ट 3.25 years. आई एम नर्चरिंग दिस प्लांट. सो मैंने 2 बार इसे रिपोर्ट कर चुका है और प्रूनिंग में करते रहता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली ट्री है, डेसिडुअस ट्री है. साल में 1-2 बार शेड करता है. तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं पॉट में अगर इसकी केयर करें तो. और वन ऑफ द पर्पस आई एम हैविंग दैट आई हैव टू कन्वर्ट दिस प्लांट इनटू बॉन्साई, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बॉन्साई लुक ले लिया है. आई विल शो यू फ्रॉम क्लोज दैट हाउ दिस प्लांट इज़ लुकिंग आफ्टर 4 years old. एंड लेट्स कम टू इट्स सनलाइट की हमें इसे कितना सनलाइट देना चाहिए. जैसे कि ये ट्री है, Fabaceae फैमिली से बिलोंग करता है. आप अगर Fabaceae फैमिली के और बाकी प्लांट्स जानते हैं, जो एक फेमस प्लांट का नाम मैं लेता हूँ, फ्लैम्बॉयंट एक जो प्लांट है, गुलमोहर ट्री जिसे कहते हैं, वो बहुत फेमस है और वो भी इसी फैमिली Fabaceae फैमिली से बिलोंग करता है. तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको पता होगा कि गुलमोहर ट्री इज़ एक्चुअली अ समर प्लांट. वो समर्स में बहुत अच्छा फ्लावर करते हैं और सिर्फ फुल सनलाइट चाहिए रहता है. डायरेक्ट सनलाइट है, ट्री ग्रो होते हैं. जब भी ट्रॉपिकल रीजन में हैं आप, तो आप काफ़ी सारे गुलमोहर ट्री देखेंगे. तो इन्हें भी डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखना है. पॉट अच्छा खासा ले आइए, लार्ज पॉट में इन्हें ग्रो करना है अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो, क्योंकि ट्री है, रूट एक्सपैंड होंगे. तो एक और चीज़ रहेगी कि आपको 1.5-2 साल में इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया कि मैं इसे 2 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ और शायद मैं नेक्स्ट ईयर फिर से रिपोर्ट करूँगा. अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट देना है, फुल डायरेक्ट सनलाइट. स्प्रिंग के बाद ये फ्लावर करना चालू कर देते हैं जब फुल डायरेक्ट सनलाइट मिलती है. तो ये वार्म कंडीशंस में ग्रो होने वाले प्लांट है. आपको साल भर आपको थोड़ा ग्रोथ दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ग्रो होते हैं. पर स्प्रिंग में या ऑटम में ये शेड होते हैं. एक्चुअल नहीं है कि कब हो जाएं. थोड़े होते हैं कई बार, कभी कभार सेमी डेसिडुअस टाइप रहते हैं, नहीं तो कई बार पूरे शेड हो जाते हैं. तो रिपोर्ट करने के बाद तो ज़्यादातर शेड ही होते हैं. मैंने 2 बार रिपोर्ट किया है तो पूरे लीव शेड हुए हैं 2 बार. तो आपको एक चीज़ रखना है कि अगर रूट बाउंड हो गया है, 1.5-2 साल हो गया है, तो रिपोर्ट करिए. काफ़ी लोग को देखा हूँ मैं कि इसकी फ्लावरिंग नहीं आती है, तो अब इसे रेगुलर फर्टिलाइज़ करते रहेंगे और रिपोर्ट करेंगे, फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, केयर करेंगे तो फ्लावर आते हैं. मेरे तो आते हैं. मैं इसकी फ्लावर वाली पिक्चर्स भी दिखाऊंगा. लास्ट ईयर की इंस्टाग्राम में शेयर भी हुआ था. कब पूरे फिर भर जाते हैं फ्लावर से. ये अगर इस साल अभी और होता है तो आई विल शो यू. अभी तो कुछ फ्लावर्स आने चालू हुए हैं. आप देख रहे होंगे कि 4-5 फ्लावर और अभी खिले हुए हैं और करीब 3-4 बर्ड भी हैं. तो और फ्लावर्स आ रहे हैं और फ्लावर्स आएंगे भी, क्योंकि इसका भी पीरियड चालू हुआ है फ्लावर आने के. बहुत सुंदर प्लांट है. अगर आपको बॉन्साई क्रिएट करना है, अगर आपको ये मिला है, आप लाए हैं, काफ़ी लोग लाते हैं, केयर नहीं करते हैं. मैं देखा हूँ कई लोग का मीडियम छोटे पॉट में भी लगा देते हैं, पर वो उस कंडीशन में नहीं ग्रो होंगे. इन्हें बड़ा पॉट चाहिए
वाटर आप अच्छी दीजिए। अब वाटर की बात करें तो आप थोड़ा ड्राई हो जाए तो दीजिए अपर सॉइल। 1 इंच विंटर्स में आप 1 इंच डीप चेक करके दीजिए। एक चीज़ है कि इसे अब थोड़ा ज़्यादा भी वाटर दे देते हैं तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ये सह लेते हैं थोड़ा ज़्यादा वाटर, पर ऊपर का सॉइल ड्राई होएगा तभी आप इन्हें वाटर दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। आई शो यू द क्लोजर लुक ऑफ दिस प्लांट। सो दिस वॉज द केयर ऑफ डाइक्रोस्टिकीज सिनेरिया। इसे हम अगर कॉमन नेम जो विकीपीडिया में दिया है वो सिकल बुश है। अगर आपको डाइक्रोस्टिकीज सिनेरिया बुलाने में डिफ़िकल्टीज आ रहा है तो इसे आप सिकल बुश भी बुला सकते हैं, तो सिकल बुश के साथ ही इसे स्टिक करते हैं। और प्रॉस्पिस सिनेरिया अगर किसी को बुलाना है जो शमी है वो भी बुला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फैमिली से बिलोंग करता है। वी आर स्टिकिंग टू डाइक्रोस्टिकीज सिनेरिया क्योंकि हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, प्लांट्स में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए नाम के साथ है। नेचर है, प्लांट है, फ्लावर्स ग्रो करते हैं, बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी फेमस है। मैंने प्रॉस्पिस सिनेरिया तो कहीं देखा ही नहीं है, इसी को देखता हूँ और इसी को सब शमी बुलाते हैं, तो अब जो मन से बुला ले वो अच्छा है। तो एक चीज़ है कि आप जैसे मानते हैं उसे माने। माइथोलॉजी है, जो स्टोरीज़ हैं, जो हिंदू माइथोलॉजी है वो अपनी चलते रहेगी, तो आपके ऊपर है कि आप इसे क्या बुलाते हैं। और एक और चीज़ है कि इसकी आप अगर परवरिश अच्छी करें तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लगा सकते हैं, पर आप परवरिश सही नहीं करेंगे तो ये ना अच्छे दिखेंगे, ना ये फ्लावर खेलते, ना इतना बड़ा होता, ना इतना इसका ट्रंक खूबसूरत होता, नहीं बोनसाई में कन्वर्ट हो रहा होता। और मैं रेगुलर प्रूनिंग करते रहता हूँ, देखेंगे कि साइज़ मेंटेन किया हुआ है क्योंकि मैं इसे प्रूनिंग करते रहता हूँ। तो यू हैव टू केयर योर प्लांट्स। सो आप केयर कीजिए। अगर आपको और कुछ चीज़ें हैं इस प्लांट के बारे में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डिस्प्यूटिंग नेम, सो एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए नाम रखा गया है और विकीपीडिया में भी एज़ पर दिया हुआ है, तो फॉलोइंग दैट, क्योंकि मेरे को कहीं और इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, तो अगर कभी आती है तो आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर इसका पूरा एक आ जाता है कि इसे यही बुलाते हैं तब भी एक प्रैक्टिकल वे में हम सामने आएंगे। So this was the care. Have a nice day.